नमस्कार मित्रों, मैं श्रेयांश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एबी गुरुकुल में। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं उन वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं। जो 3 जवान जो शहीद हुए हैं कश्मीर घाटी में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो बाकी के 11 जवान जो घायल हुए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। आज वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कश्मीर में ये जो दिन प्रतिदिन जो आतंकी हमला जो बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा तालिबान वाला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें बताया था कि 8000 से भी ज़्यादा आतंकवादी पीओके में घुस चुके हैं। और इतने बड़े संख्या में घुसने का जो मेन मकसद था वो ये था कि कश्मीर वैली में किसी भी तरीके से टेररिज्म को जिंदा रखा जाए। मैं जीवित रखने जैसे शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो मई 2018 से जून 2021 तक 630 से भी ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अगर इस साल की हम बात करें तो नवंबर तक की अगर आंकड़ों की बात करें तो 148 अराउंड जो मिलिटेंट्स हैं वो मार गिराए जा चुके हैं इंडियन आर्मी द्वारा, सीआरपीएफ द्वारा, या जो भी है। ये जो मैं 148 प्लस आतंकवादी जो मारे गए हैं वो मैं 23 नवंबर तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अब तक 150 प्लस आतंकवादी मारे जा चुके होंगे। अगर हम 23 नवंबर तक के आंकड़ों की ही बात करें तो 148 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें से 127 जो थे वो लोकल कश्मीरी ही थे। तो अगर कैसे भी आप देखें तो 700 प्लस आतंकवादी जो हैं वो मारे जा चुके हैं अब तक। अगर हम देखें तो 2019 के आंकड़ों से अभी तक देखें तो 700 प्लस आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और 80% से भी ज़्यादा जो आतंकवाद है कश्मीर में वो ख़त्म हो चुका है। इस वजह से मैंने इन शब्द का प्रयोग किया था कि कश्मीर में किसी भी तरह आतंकवाद को जीवित रखना चाहते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि 80% जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है वो आतंकवाद जो है 80% कश्मीर से ख़त्म हो चुका है। अब ये बात जो है आतंकवादियों को भी पता है कि टेररिज्म जो है वो कश्मीर में खत्म हो रहा है, इसीलिए वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते ना, क्योंकि आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से वो क्या कर रही है, सॉफ्ट किलिंग या टारगेट किलिंग जैसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वो कश्मीर में किसी भी तरह से आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल की बात करें तो 11 सीआरपीएफ पर्सनल्स हैव बीन किल्ड, जिसमें से 8 उन जगह पे मारे गए हैं जहाँ पे लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा था। उसको LWE भी कहते हैं। आप इसमें भी दिख रहा होगा आपको। ये क्या करते हैं कि बाकायदा एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें सॉफ्ट और आसान टारगेट्स जो होते हैं उसका लिस्ट बना होता है, और उसका जो जिनको मारना बहुत आसान होता है उसके बाद बाकायदा ये प्लानिंग के साथ जाते हैं और उस टारगेट को मार देते हैं। ये जो इनका टैक्टिक था ये सीआरपीएफ के जवानों द्वारा इस टैक्टिक को फेल कर दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने दूसरा टैक्टिक का इस्तेमाल किया, उसके बाद इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि आतंकवाद को जिंदा रखने का। वो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से दूसरा टैक्टिक इन्होंने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है मैं बता देता हूँ आपको। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कश्मीर घाटी में टेररिज्म फैलाने के लिए, अभी भी हैं। बट अब इन्होंने क्या किया है कि कश्मीर टाइगर्स नाम से एक छोटा सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको फंड किया और उसको क्या है कि हथियार मुहैया करवाए। और जिसने अब ये हाल ही में आपका जो हमला किया है ना, 3 जवानों जो शहीद हुए हैं जिस हमले में, वैसे हमला कश्मीर टाइगर नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ही करवाया है। देखिए, ऐसा करने के पीछे 2 कारण मेरे को तो दिखाई पड़ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि इससे जो है वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो टेररिज्म है वो कश्मीर घाटी में बढ़ रहा है और लोग खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं, और वो जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इससे अपना नाम हटाना चाहते हैं। ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान है वो FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो अपने आप को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए जो है पाकिस्तान ने ये बोला होगा कि तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला होगा तुम अंडरग्राउंड हो जाओ और तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं कश्मीर में तो तुम जो है अंडरग्राउंड हो जाओ, और तुम्हारे नेतृत्व में जो छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम भी करते रहेंगे, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। तो ये 1-2 रीज़न हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए, ये अभी जो हमला हुआ है ये बिल्कुल अनडाउटेबली ये पूरा प्री प्लान्ड था, और जिसमें 3 जवानों की भी जान गई है। इनका टारगेट जो था वो 25 जवानों से ज़्यादा जवानों का जान लेने का था, बट
बस जो चला रहा था उनकी बहादुरी की वजह से बाकी सारे जवान घायल होकर रह गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके जल्द स्वस्थ होने की। अगर आपको यूपी इलेक्शन वाला वीडियो चाहिए तो वो लिंक में आपको मिल जाएगा। यूपी इलेक्शन वाला, यूपी इलेक्शन जो हो रहा है 2022, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लिंक होगा उसका कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। और अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।